मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दूसरे दिन भी रहा भूख हड़ताल जारी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सोमवार से छात्र हित की मांग को लेकर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कई राउंड वार्ता होने के बावजूद वार्ता सफल नहीं हुआ। भूख हड़ताल पर बैठे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रवक्ता नीरज भारद्वाज, कोषाध्यक्ष नारायण मिश्रा, MNSM कॉलेज के अध्यक्ष अमन पांडे, DNY कॉलेज के अध्यक्ष आर्यन कुमार पिछले 48 घंटों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें अमन पांडे और नारायण मिश्रा की हालत गंभीर हो गई है, जिससे अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही गई, लेकिन अनशनकारी मानने को तैयार नहीं हुए। मौके पर उपस्थित MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, बेनीपुर से जिला परिषद सदस्य सागर नवदिया, पूर्व प्रवक्ता विद्याभूषण राय, अमित मिश्रा, आदित्य मंडल, अमन कुमार, ऋतुराज, राम सकल यादव, गुलफान रहमानी, सुमित कुमार ने कहा कि 12 सूत्री मांग समेत हम लोगों की मांग है कि पार्ट 3 की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाया जाए, प्रोमोटेड छात्रों को 12 नंबर देकर पास किया जाए, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सहमति दिखाते हुए पार्ट 3 परीक्षा की तिथि 2 मई से करने का निर्णय लिया गया। प्रोमोटेड छात्रों को 5 नंबर तक ग्रेस देकर पास करने का निर्णय लिया गया। आज हम लोगों का दूसरा दिन है। दो साथियों का स्थिति बिगड़ता जा रहा है। अभी रेफरल अस्पताल से आए हुए थे, दोनों साथियों को रेफर कर दिया गया है, लेकिन साथी मानने के लिए भी तैयार नहीं है और हम लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मानना सही है लेकिन यहाँ से जाना सही नहीं है। विश्वविद्यालय के द्वारा पदाधिकारी आए हैं लेकिन सही वार्ता नहीं कर पाते हैं, सही वार्ता नहीं हो पाई है। यह दुर्भाग्य की बात है। विश्वविद्यालय में जो मूलभूत समस्या है, जल ऐसी समस्या, बैठने की समस्या, मूलभूत समस्या है, जो दलालों का अड्डा विश्वविद्यालय बन चुका है। यह दलाल से मुक्त नहीं हो पा रहा है विश्वविद्यालय। इसी कारण हम लोग आज दूसरा दिन है। यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। हम लोग से वार्ता करने के लिए अभी प्रोक्टर साहब आए हुए थे, DR1 साहब आए हुए थे, कल DSW भी आए हुए थे, कंट्रोलर साहब भी आए हुए थे, लेकिन कोई सहमति वार्ता नहीं हो पा रही है। जो छात्रों को प्रमोट कर दिया जाता है, वो छात्रों को पास नहीं किया जा रहा है। प्रमोट ऐसे छात्र को कर दिया गया है, एब्सेंट ऐसे छात्रों को कर दिया गया है जो वास्तविक में पढ़ने वाले छात्र हैं, वैसे छात्रों को प्रमोट कर दिया जाता है। और जो नहीं पढ़ने वाले छात्र हैं, जो दलाल से संलिप्त हैं, वैसे छात्रों को फर्स्ट डिवीजन से पास किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों की विभिन्न मांग है। सबसे पहली मांग है छात्र संघ की चुनाव होना चाहिए। छात्र संघ की चुनाव होने से विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता पैदा होता है, जिससे जो छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन विश्वविद्यालय में मात्र और मात्र दलाली का अड्डा बना हुआ है, जिसका संरक्षक यहाँ के कुलपति महोदय, यहाँ का कंट्रोलर महोदय कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। हम लोग डाटा सेंटर के निबंध को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अगर वह मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोगों का निरंतर आंदोलन चलता रहेगा। रणनीति बनेगी। अगर उस मुद्दे पे वार्ता नहीं होती है तो निरंतर यह आंदोलन चलता रहेगा। और अगर आज वार्ता नहीं होती है तो आने वाले समय में मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के तमाम चारों डिस्ट्रिक्ट को मिथिला स्टूडेंट यूनियन बंद करवाने का काम करेगी। नाम बताइए। आदित्य कुमार मिश्रा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष। MSU के कार्यकर्ताओं ने सदर प्रखंड के कबीरचक के सामुदायिक भवन में की बैठक 6 अप्रैल को करेंगे विशाल धरना प्रदर्शन। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सदर प्रखंड में एक बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 6 अप्रैल को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदर प्रखंड इकाई एवं कबीरचक पंचायत मथुरापुर निवासी के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं इस बैठक को संबोधित करते हुए कबीरचक पंचायत अध्यक्ष राहुल सहनी ने बताया कि सड़क नाला निर्माण एवं 11 सूत्री मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होता है तो सांसद विधायक का घर का घेराव कर पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही सदर प्रखंड में विशाल धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद कार्यकर्ता। हम लोग रोड नाला के लिए बैठे हुए निर्माण के लिए। कौन सा पंचायत? कबीरचक पंचायत। आपका नाम? महेश सहनी।
नाला और रोड का समस्या है। यहाँ जल जमाव बरसात के समय में हो जाता है, इसलिए पिछली बार भी धरना प्रदर्शन दिया गया था। आने वाले समय में 6 तारीख को भी हम लोग रोड नाला और अन्य समस्या को लेकर के धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय पर BPRO के सामने करेंगे। पिछले बार तो आश्वासन दिया गया था कि हम लोग करेंगे, लेकिन उस आश्वासन के आधार पर हम लोग अभी भी रुके हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया। मेरा नाम अर्जुन कुमार दास है और आज का ये बैठक कबीरचक पंचायत के सामुदायिक भवन पे हो रहा है और हम लोग का मुख्य मांग है जो कबीरचक पंचायत मथुरापुर में सड़क और नाला का मुख्य समस्या है, इसको लेकर के बैठक रखा गया है और 11 सूत्री मांग को लेकर के हम सदर प्रखंड मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम लोगों का मांग था जो बरसात के समय में यहाँ पे बहुत बरसात के समय नाला और रोड को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या होता है और सबसे बड़ी बात है जो हमारी माँ बहन माताएं बहनें जितनी भी हैं, मतलब लज्जा की बात है, शर्म आना चाहिए यहाँ के सांसद विधायक को जो वोट मांगने के लिए हम लोगों के पास आते हैं। जो लज्जा का बात है, जो कपड़ा उठा करके चलना पड़ता है, इतना मजबूर होता है, इतना मजबूर रहती है और कोई विशेला सांप काट ले तो क्या विधायक सांसद जी सिर्फ 4 लाख का चल देने के लिए आएंगे? कैसी तरीके से उसको वोट दिए हुए थे, उन लोगों को वोट दिए हुए थे? ये भी मांग है। और स्कूल यहाँ पर जर्जर पड़ा हुआ है, यहाँ पर गिर जाएगा तो क्या विधायक सांसद जी 4 लाख का चेक देने के फिर बच्चा के माता पिता को आएंगे? क्या माता पिता को बच्चा लौटा करके देंगे? इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग 6 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाह रहे हैं यहाँ के सरकार, यहाँ के ब्लॉक के पदाधिकारी, शासन प्रशासन को जो 6 तारीख को आप सकारात्मक पहल नहीं करते हैं 6 तारीख से पहले, तो 6 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इसका जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक प्रशासन का होगा, BPRO साहब का होगा, BDO साहब का होगा और जिला पदाधिकारी का होगा, सांसद और विधायक का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मंगलवार को 2 अभियुक्तों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया, जिसके बाद कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि पहले अभियुक्त का नाम मिथिलेश यादव, पिता का नाम रामचंद्र यादव बेल्लादुल्ला का रहने वाला है। वहीं दूसरा अभियुक्त सुमित कुमार बारी एवं पिता का नाम राम बाबू बारी जो बेला मोड़ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस दोनों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया और कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरभंगा रेलवे राजकीय पुलिस ने 175 बोतल नेपाली सूफिया शराब किया बरामद, मामला किया दर्ज। दरभंगा रेलवे स्टेशन के रेलवे राजकीय पुलिस के द्वारा 175 बोतल नेपाली सूफिया शराब बरामद किया। यह नेपाली सूफिया शराब सकरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रखी हुई थी, जिसे अज्ञात बताया जाता है। वहीं इस संबंध में दरभंगा रेलवे राजकीय पुलिस ने बताया कि 175 बोतल नेपाली सूफिया शराब बरामद किया गया है, जो कुल 52.5 लीटर है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और हर बिंदु की जांच में जुट गई है कि आखिर यह शराब किसने लाई और कैसे आई। हर बिंदु की जांच राजकीय रेलवे पुलिस के द्वारा की जा रही है।